हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वीडियो नहीं आ रही? अभी वीडियो नहीं आ रहा? रुको एक मिनट, इसको रिफ्रेश कर। वीडियो क्लियर है? चलो पढ़ाई करते हैं। आज इसकी ना लास्ट क्लास है, ठीक है, एडजेक्टिव की। अरे यार, क्या ही हो रहा है। चलो रंजन कह रहे हैं मेरी फर्स्ट क्लास है। सारे लोग आ गए? अभी तक तो सारे लोग आए नहीं है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पे उपस्थित। क्यों भाई? रंजन, किसकी तैयारी कर रहे हो आप? अब तक के सेशन में कोई डाउट किसी को एडजेक्टिव में? प्रेजेंट, ओके। कोई डाउट किसी को अब तक के सेशन में? ओके, पक्का? CS टीचर का मतलब? चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अगर डाउट नहीं है तो फटाफट से बताओ। इस सेंटेंस में आपको एरर ढूंढनी है, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जल्दी से बताना इसमें क्या एरर है।
हाँ आज लास्ट है, जल्दी से आंसर दो फटाफट से इस क्वेश्चन का। चलो यहां से जानो, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 जानिए यहां से। मैंने आपको कहा कि जो डिग्री होती है सुपरलेटिव या कंपैरेटिव, क्या कहा था मैंने आपको, ये सिखाया था जो सुपरलेटिव डिग्री होती है या कंपैरेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव बनती कैसे है, ER लगा के या OR के साथ या मोर के साथ। ये कब बताया था, ये तब बताया था जब किसी का ER कंपैरेटिव नहीं बनता तो मोर लगा देते हैं, या डबल सिलेबल होता है तो मोर लगा देते हैं, है ना। और इन दोनों के केस में क्या था कि इनके साथ कंपैरिजन करने के लिए देन का प्रयोग किया जा रहा था और इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए टू का प्रयोग किया जा रहा था। ये आपको फैक्ट यहाँ पे बताया था। एंड सेम फॉर सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या कहा था, इसका बनाने के लिए सुपरलेटिव फॉर्म ST लगा देते हैं या मोस्ट लगा देते हैं, है ना। और कंपैरिजन करना भी पड़े तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका, ऑफ का, या किसका यूज करते हैं, अमंग का, अगर करना पड़े तो। और क्या खासियत थी कि इनसे पहले आर्टिकल द आएगा ही आएगा, ये खासियत थी। अब इन दोनों में एक खासियत और है, वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि ये ध्यान रखना आप लोग कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। इससे मतलब ये है कि जब ER कंपैरेटिव बन गया तो उसके साथ मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर जिनका ST बन जाता है उसमें मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे शी इज मोर बेटर देन यू, वो तुमसे ज्यादा अच्छी है। ध्यान दीजिए, वो तुमसे ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि कंपैरिजन हमने गुड का क्या बनाया, बेटर बना दिया ER लगा के। तो मोर क्या काम कर रहा है यहाँ पे, मोर तो आवश्यकता से अधिक हो गया, यानी कि हमने क्या किया, इसका एक और बार कंपैरेटिव कर दिया, विच इज नोन एज डबल कंपैरेटिव। तो डबल कंपैरेटिव कभी भी प्रयोग नहीं करते। जैसे मैंने कहा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, ऐसे कह दिया। अब इसका ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव फॉर्म कैसे बनता है, मोस्ट लगा के। हमने इसके लास्ट में भी एस लगा दिया। इसका मतलब हमने क्या कंपैरिजन करने का प्रयास किया, हमने कोशिश किया क्या करने का, सुपरलेटिव फॉर्म को एक्स्ट्रा यूज करने का। तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो लगना ही नहीं चाहिए। तो डबल सुपरलेटिव फॉर्म या डबल कंपैरेटिव फॉर्म हमेशा क्या होता है, गलत होता है। शायद अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या ग्रामेटिकल एरर है। जल्दी से बताओ, अब सारा स्टूडेंट का सही आंसर आना चाहिए। नाइस। तो हम यहां से क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जब टॉल का टॉलेस्ट बन गया तो यहाँ पे मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, वह हम सब में सबसे लंबी है। सो देयर आर मच बुक्स ऑन द टेबल। फटाफट से बताओ सेकंड सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। वेल डन एवरीवन। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल सिखाया था कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, जबकि बुक्स कैसा है, प्लुरल नाउन। तो प्लुरल नाउन से पहले क्या आना चाहिए, मच के स्थान पे क्या आना चाहिए, मैनी आना चाहिए। तो ये हो गया इनकरेक्ट। हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। सो देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट, गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल। जल्दी से बताओ इसमें क्या लगता है आपको, क्या एरर हो सकती है।
नो एरर। तो यहां से जानो एक और फैक्ट, एक और फैक्ट क्या है वो देखिए। तो मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि कई बार कंपैरिजन में हम एक और तरीका अपनाएंगे कंपैरिजन करने के लिए, एनी अदर, और एक होगा आपका ऑल अदर, है ना। ये भी आएगा फैक्ट, ध्यान रखना। एनी अदर आएगा तो इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा, अगर ऑल अदर आएगा तो इसके बाद नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। एक्चुअली ये केस होता है आपका पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का, ऑल अदर का। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया है तो डायरेक्ट सेंटेंस में एरर दे दी जाती है, क्या हटा के, अदर हटा के। कैसे इसको करते हैं देखो, मैंने कहा कि सबसे हल्का मेटल क्या होता है, छोड़ो, हीलियम, हीलियम होता है, हीलियम। अरे यार भूल गए, छोड़ो इसको, छोड़ो, कोई और लेते हैं ना। हीलियम गैस होती है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन मुझे लगा, बट मेरे को डाउट है कि इसमें हीलियम गैस होती है। मरकरी होता है क्या, मरकरी, आई एम नॉट श्योर, चलो छोड़ो उसको, है ना। तो कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा राम इज एज गुड एज हिज ब्रदर। राम इतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, राम इतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई। तो ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। अब हमें सपोज करो हमें बनाना है कंपैरेटिव फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है, तो हम क्या कहेंगे, राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन। अब यहाँ पे कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा है, इन ऑफ का तो ये बन नहीं पाएगा, राम इज बेटर देन हिज ब्रदर ही हो जाएगा, इसमें तो ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। सुपरलेटिव वाले का लेते हैं, जैसे मैंने कहा मुंबई इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। हमें इस तरीके से चाहिए ताकि हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाए, है ना। तो अब अगर हमें इसका एनी अदर या ऑल अदर से बनाना होगा तो कैसे बनेगा, ये बनेगा मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो अगर हम यहां से अदर को हटा देंगे तो कभी भी कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। अच्छा पॉपुलर रह गया, सॉरी, मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड, मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो जब जब आप इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे एनी के साथ अदर लगाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। या इसी सेंटेंस को मुझे ऑल से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, मुंबई इज मोर पॉपुलेटेड देन ऑल अदर सिटीज हो जाएगा यहाँ पे, सिटीज इन इंडिया। तो कैसे आप पता करोगे, ध्यान रखना, जब जब कंपैरेटिव डिग्री आ रही है और उसके साथ ऑल आ रहा है, जब जब कंपैरेटिव डिग्री आ रही है उसके साथ एनी आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें अदर का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दिया था सेंटेंस, मैंने कहा दिया था, यहाँ पे कि गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल। अब आपको शायद यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा, कोशिश कर सकते हो। गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल, तो क्या आना चाहिए बताओ, गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल। तो यहाँ पे हमारे पास कंपैरेटिव फॉर्म मिल गई।
और साथ ही साथ हमें क्या दिया है, एनी, लेकिन मिसिंग क्या है यहाँ पे, अदर, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एनी अदर मेटल। क्लियर है, नाउन तो सिंगुलर फॉर्म आएगा ही आएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है, आई नो दैट राम इज जूनियर देन श्याम। तो मैंने आपको सिखाया था कि भाई ओआर कंपैरेटिव जो होते हैं जनरली, उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, उनके साथ हम प्रयोग करते हैं टू का, देन के स्थान पर। सो आई नो दैट राम इज जूनियर टू श्याम। तो ये आपके 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। मिल गया, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ध्यान देना यहां से, अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, प्रिफर मिल जाए, ध्यान दो, अगर आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, प्रिफर मिल जाए, ठीक है, प्रिफर मिल जाए, और कंपैरिजन किसके बीच हो, कंपैरिजन नाउन से नाउन के बीच हो, कंपैरिजन नाउन से नाउन के बीच हो, तो ऐसे केस में प्रिफर के साथ जो यूज किया जाता है वो टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यस, वेल डन एवरीवन। एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। आई प्रेफर कॉफी देन टी, मैं चाय की बजाय कॉफी लेना पसंद करूंगा। प्रेफर का मतलब होता है नीरज जी पसंद करना, आप क्या पसंद करते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं ना, आपको खाने में क्या पसंद है, आप चाय कॉफी में से क्या लेंगे, आप इस तरीके से, ये नहीं कि रोटी सब्जी में से, चाय कॉफी में से क्या लेंगे, है ना, तो वो। सो आई प्रेफर, कॉफी अपने आप में क्या है, नाउन, टी अपने आप में क्या है, नाउन, तो यहाँ पे देन के स्थान पे क्या आ जाएगा, टू। ठीक है, सो आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं चाय की बजाय कॉफी लेना पसंद करूंगा, है ना। चलिए, ये पॉइंट हो गया। अगर सपोज करो एग्जाम में प्रिफरेबल दिया हुआ है, तो भी आपको टू का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टू का। जैसे हमने कहा समर इज प्रिफरेबल देन विंटर, कि ठंड से ज्यादा क्या सही लगती है, गर्मियां सही लगती हैं। तो बताओ क्या इसमें एरर हो गया, बस ये दोनों पॉइंट याद रखना कि प्रेफर या प्रेफरेबल दोनों के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे आपको कहना है कि मुझे चाय पसंद है कॉफी के स्थान पर, तो आप कह दो आई प्रेफर टी टू कॉफी, है ना। मुझे कार की बजाय ट्रक पसंद है, तो आई प्रेफर ट्रक टू कार। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट फैक्ट। आपको एग्जांपल दे रही हूं, फटाफट से बताना इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है। ध्यान दो, ही इज वाइजर टू यू, वेल डन। वाइजर कंपैरेटिव डिग्री है और इसके साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है। ही इज वाइजर देन यू,
ठीक है। सो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी का यदि कंपैरिजन किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो आप वहां पर कंपैरेटिव फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। हम उसके स्थान पर क्या यूज करेंगे, हम मोर लगा के क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने कहा she is wiser than honest, she is wiser than honest। बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्लियर लिखा हुआ है, देखो क्लियर पॉइंट। गड़बड़ क्यों कर रहे हो प्रीतम? देन और देन को एक्सप्लेन करेंगे। देन एक्चुअली जो यूज किया जाता है एक तरीके से कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करते हैं, जबकि THEN देन का प्रयोग समय के अर्थ में, बाद की हिंदी अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो शी इज वाइजर देन, क्या कर रहे हो आप, क्यों वाइजर लगा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने, आपके सामने लिखा हुआ है कि मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, दो बार, फिर वो वही गड़बड़ कर दी, दो बार मोर और वाइजर लगाओगे तो ये डबल कंपैरेटिव नहीं हो जाएगा, वो तो होना ही नहीं चाहिए। बट यहाँ पे ये रूल कह रहा है कि हमने दो गुण उठाए किसी के और यहाँ पे हमने वाइजर देन कर दिया, तो वो गलत है। क्या कहना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा शी इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। वह क्या है, ईमानदार से ज्यादा क्या है, वो बुद्धिमान है। उसी की दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन हो रहा है, किसी पर्सन से नहीं हो रहा। इसी की दो क्वालिटी है। कैसे कहते हैं ना कई बार कि यार वो होशियार तो बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, ऐसे बोल देते ना कि तेज तो बहुत है लेकिन अकल नहीं है, ऐसे कहते हैं ना, मतलब उसकी एक ही दो क्वालिटी के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है शी इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट, कि वो इतनी ईमानदार नहीं है, उससे ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, यस। परवेज आपने कंप्लीटली गलत कर दिया। हमने पर्सन के कंपैरिजन का कहा ही नहीं कि पर्सन टू पर्सन कंपैरिजन होगा, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी के बीच कंपैरिजन होगा। वो पर्सन एक ही है, उसकी दो क्वालिटी हैं, ना कि दो पर्सन के बीच कंपैरिजन हो रहा है। दो पर्सन के बीच तो फिर आता ही बेटर देन या वाइजर देन आता। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक फैक्ट और था, ध्यान रखना। एग्जाम में एक और आता है कई बार, कंपैरेटिवली वर्ड आ जाता है डायरेक्ट, और इसके तुरंत बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। कंपैरेटिवली वर्ड के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिवली का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से। क्या होता है, तुलनात्मक रूप से। ठीक है, जैसे ट्राई करो इसको सही करने का। अब इसमें दो फैक्ट आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपैरेटिवली की बात, सपोज करो यहाँ हम इसको हटा के गुड कर देते हैं, ठीक है, इसको हटा के हमने गुड कर दिया, लेकिन देन बच गया। ठीक है, क्या बच गया, देन बच गया। अब इसका क्या कर सकते हैं, इसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो कंडीशन बचती हैं। दो कंडीशन क्या होती है कि यदि कंपैरेटिवली के बाद आपको पूरा मिल रहा है, बेटर देन या जो भी है, पूरा का पूरा फॉर्म मिल रहा है, तो आप इस वर्ड को हटा दो
बाकी ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आपको यहाँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम बेटर को हटा के गुड करते भी हैं तो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत ही रहेगा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम बेटर देन को ना हटा के पूरा गलती कहां पे मानते हैं, कंपैरेटिवली का गलती मानते हैं कि शी इज बेटर देन यू। दूसरा फैक्ट यहां पे आके देखो कि अगर हम यहाँ पे कहे कि द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉटर, अब यहाँ पे देन वेन कुछ लगाया है नहीं, तो यहाँ सही होता है कंपैरेटिवली के साथ डायरेक्ट पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। एक तो रूल यही कहता है कि कंपैरेटिवली डिग्री के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिवली शब्द के बाद। लेकिन अगर आपको एग्जाम में देन मिल जाए तो ऐसे केस में कंपैरेटिवली को छोड़ दो, इस पूरे को यूज करो। अगर देन नहीं मिलता है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। तो आंसर क्या हो जाएगा, द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट टुडे। इसका मतलब है कि जो मौसम है तुलनात्मक रूप से आज ज्यादा गर्म है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज बेटर देन यू, सिंपल। यहाँ पे ये मैंने इसीलिए कराया था, रूल सिर्फ इतना दिया होता है बट ये इसका एक्सेप्शन होता है, तो दोनों मैंने एक साथ करा दिया। केवल हमें इतना ही नहीं रटना कि कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आना है, इतना रटोगे तो गड़बड़ कर सकते हो। दोनों एस्पेक्ट पता होंगे तो कभी गलती नहीं होगी, किसी भी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इतने ही फैक्ट थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कुछ चीजें और पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में। जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है मच, इसका कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, मोर, और सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, मोस्ट। कुछ याद रख सकते हो, जैसे एक लिटिल वर्ड होता है, ये पॉजिटिव डिग्री का होता है। अगर इसका हम कंपैरेटिव फॉर्म बनाए तो क्या बनेगा, डू यू हैव एनी आइडिया? इसको हम कहते हैं लेस या लेसर, फाइन। मोस्ट, और इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, लीस्ट होता है, जो आपने सुना भी होगा। देखा, बना दिया अपनी तरफ से। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड फ्यू। फ्यू का क्या होता है, फ्यूअर होता है, और यहां से क्या बन जाएगा, फ्यूएस्ट होता है। अच्छा, आपने एक शब्द सुना होगा फॉर्मर, सबने सुना है, फॉर्मर सबने सुना होगा। क्या आपको पता है इसका कंपैरेटिव फॉर्म, सॉरी पॉजिटिव फॉर्म या सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है फॉर्मर का? फॉर्मर शब्द सबने सुना था, लीस्ट भी सबने सुना था, लेकिन आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि लीस्ट का पॉजिटिव फॉर्म लिटिल होता है, जनरली दिमाग पे नहीं जाता। फॉर्मर का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, ध्यान रखना, फॉर्मर का पॉजिटिव फॉर्म फॉर होता है, और जब इसका हम आगे पहुंचते हैं तो वो बन जाता है क्या, फर्स्ट। अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या बना देते हो। फिर वर्ड होता है फार, फार का मतलब होता है दूर, फार से बनाया जाता है FARTHER, फादर, यानी कि अ ग्रेटर डिस्टेंस। इसमें दो बनते हैं, एक FURTHER भी होता है, इसके बीच का डिफरेंस मैं आपको सिखा दूंगी। एक होता है FARTHEST, फर्देस्ट, एक होता है FURTHEST, फर्देस्ट। अब डिफरेंस सीखिए, इनमें डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। इसका एक और होता है फर्स्ट के अलावा, विच इज फॉरमोस्ट। ये भी एग्जाम में कभी कभी आता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाँ कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। देखो यहां से फॉर का अर्थ क्या होता है वो जानिए। अच्छा ये बताओ मेरे को, फटाफट से बताना, हाँ। एलियन टाइप सा नहीं बन गया है ना? चलो यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट से बताओ मेरे को, इस वाले हिस्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? और इस वाले हिस्से को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से बता डालो, फटाफट से बताओ, टाइम नहीं है। क्या बात है, आपने कहा
कि इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, फॉरहेड कहते हैं, है ना। सिर्फ याद कराने का मेरा एक तरीका, और इसको आप क्या कहते हैं, हेड। आपको नहीं लगता कि ये हेड के आगे है, हेड के आगे का हिस्सा है? तो इसका मतलब यही होता है डियर, फॉर का मतलब क्या होता है, आगे, पहले, पहले। तो ये सर से पहले बढ़ जाता है, इसीलिए कहलाता है फॉरहेड। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो फॉर का मतलब होता है पहले, फॉरहेड। ठीक है, फॉरहेड हो गया, फॉरमर, फॉरमोस्ट, इस तरीके से ये होते हैं। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया, और फ्यू और फ्यूअर भी समझ लिया। यहाँ से एक और फैक्ट समझ लो, सम और एनी का, वैसे मैंने शायद पहले करा दिया होगा, एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और सम का प्रयोग हम जनरली एफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ, जल्दी से बताओ क्या आएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। स्पेशली मैं कहूँ टीचिंग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए मैं इसको आराम से पढ़ा रही थी। बताओ क्या आएगा। वेरी सिंपल, पहला सेंटेंस नकारात्मक वाक्य नॉट का प्रयोग आ रहा है, क्या आ जाएगा, एनी। सेकंड सेंटेंस एफर्मेटिव है, तो क्या आ जाएगा, सर आई हैव सम मनी, आई डोंट हैव एनी मनी। क्लियर है सभी को, ये वाला फैक्ट क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्विकली क्विकली। चलिए, एक और फैक्ट जानिए फटाफट से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो एक वर्ड होता है ओल्ड, ओल्ड का क्या होता है, ओल्डर, और एक क्या होता है, एल्डर। एक होता है ओल्डेस्ट और एक क्या होता है, एल्डेस्ट। हमें यहाँ से डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर। ओके, सो ओल्डर और एल्डर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो हम यहाँ से जानने वाले हैं। ध्यान रखना, ओल्डर का जो प्रयोग किया जाता है जनरली कंपैरिजन करने के लिए, कर सकते हैं। इसका प्रयोग थिंग्स के लिए कर सकते हैं। कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, कंपैरिजन उन लोगों के साथ करते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उनके साथ अगर आपको एज कंपैरिजन करना है तो आप ओल्डर का यूज कर सकते हैं। तो एज कंपैरिजन किसके लिए, अदर पर्सन, अदर पर्सन के लिए। और थिंग्स के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, थिंग्स से मतलब नॉन लिविंग थिंग ही हो गया। यहाँ पे एल्डर का यूज जो जनरली किया जाता है वो ब्लड रिलेशन के साथ किया जाता है, ब्लड रिलेशन के साथ किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओल्डर के साथ हम जो कंपैरिजन करने के लिए वर्ड यूज करते हैं वो देन का प्रयोग करते हैं, एंड एल्डर के साथ अगर हमें कभी कंपैरिजन करना पड़े तो हम टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये होता है अपनों के लिए ही, कंपैरिजन अपनों के लिए ही होता है। सो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर का यूज करेंगे, और साथ ही साथ यदि हमें कंपैरिजन करना भी पड़ जाए कभी अपनों के लिए तो हम किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ये यहाँ पे इसका फैक्ट है। ठीक है, बताना आना क्या चाहिए।
ला 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 ला, नाइस, क्या बात है। सो दिस इज द एल्डेस्ट टेम्पल ऑफ आवर सिटी, हमारे शहर का ये सबसे पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ब्लड रिलेशन के साथ आता है और थिंग्स के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका, ओल्डेस्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा ओल्डेस्ट। वेरी वेल डन। सेकेंड वन, डॉक्टर शर्मा इज द एल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज, डॉक्टर शर्मा जो है हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। और अगर हम एल्डेस्ट कहेंगे तो ये तो ब्लड रिलेशन के लिए यूज होता है, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। सो वी हैव टू से ओल्डेस्ट। डॉक्टर शर्मा इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ आवर विलेज। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है। अब यहां से हमें माई जैसे ही आया तो इसने अपना रिश्ता दिखाया। शी इज माई, मेरी मतलब इसका मतलब ये कैसा रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। और ब्लड रिलेशन जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा वैसे ही क्या यूज करेंगे हम, शी इज माई एल्डर सिस्टर, वह मेरी बड़ी बहन है, ना कि ओल्डर सिस्टर। शी इज देन यू, वह तुमसे बड़ी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन नहीं आया जिससे हम ब्लड रिलेशन को ज्ञात कर पाए जनरली। तो यस, शी इज ओल्डर देन यू, वह तुमसे क्या है, बड़ी है, वह तुमसे क्या है, बड़ी है। तो ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट था। चलो मेरा भाई मुझसे बड़ा है। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। माई ब्रदर इज वॉट, एल्डर टू मी। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा डियर आप लोगों को, कि ध्यान रखना टू के बाद ऐसा ना हो एग्जामिनर आपको आई दे दे। ये रूल भी फिक्स है कि टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। सो माई ब्रदर इज एल्डर टू आई अगर आएगा तो गलत हो जाएगा। कजिन तो ब्लड रिलेशन ही होता है ना अजीत, खून का रिश्ता नहीं होता कजिन। मैंने इसीलिए ये थोड़ी कहा सिबलिंग्स, मैंने ऐसा थोड़ी कहा सिबलिंग्स केवल सगे भाई। भाई मैंने क्या कहा, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता जिनके साथ होता है। अब खून का रिश्ता तो चाचा के बच्चों के साथ भी है, मामा के बच्चों के साथ भी है, ताऊ के बच्चों के साथ भी है। लेकिन जब आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो वहां तो खून का रिश्ता नहीं होता है, बाहर मिलते हैं वहां खून का रिश्ता नहीं होता है। तो ये अदर पर्सन से मतलब ये होता है ना। ठीक है जी, तो आंसर समझ में आ गया आपको। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, शी, जैसे ऐसे लिखा होता कि वह तुमसे बड़ा है, ही इज, सपोज करो ऐसे ले दिया, ही इज एल्डर देन यू। अब हमें तो नहीं पता चल रहा ना कुछ ऐसा, जब तक हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा। देखो चीजें विजुअलाइज होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से तो कुछ भी सोच सकते हैं यहाँ पे कि ही इज एल्डर देन यू, है ना, ही इज एल्डर देन यू। लेकिन हमें विजुअलाइज होना चाहिए, क्लियर क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए कि है क्या। अपनी तरफ से तुम कुछ भी अंदाजा लगा लो, लेकिन जब यहाँ पे क्लैरिटी है ही नहीं तो ये आप जनरल सेंस में जाएगा, और जनरल सेंस में जाएगा तो यहाँ पे एल्डर नहीं आएगा, ही इज ओल्डर देन यू। आई होता, आई कहाँ पे होता नूतन, जैसे मैं कहना चाह रही हूं आई एम, मैं तुमसे। अब मुझे नहीं पता वो किसके बारे में बात हो रही है। तो अगर मैंने ऐसे कहा आई एम माई सिस्टर, अब आपको नहीं समझ। अब देखो क्लैरिटी किसमें ज्यादा है ब्लड रिलेशन की, जरा ध्यान से देखो, खुद ही बताओ क्लैरिटी कहां पे ज्यादा है।
भाई यू सेकंड पर्सन मेरा अपना भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। मैं आपसे भी कह सकती हूँ कोई भी किसी से कि भाई मैं आपसे छोटी हूँ या बड़ी हूँ, है ना, कोई भी हो। अरे वही तो कह रहे हैं शहनवाज की, अगर ही एंड यू भाई हो, आप तो अगर लगा रहे हो ना, क्लैरिटी तो नहीं आए ना, आप भी तो मान के ही चल रहे हो ना डियर। और जब आप मान के चलोगे तो फिर क्लैरिटी नहीं आई ना। हम तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं कि आई और यू दोनों भाई हैं, बहन है, कुछ भी हो सकते हैं, ये तो आप मान के चल रहे हो, लेकिन क्लैरिटी कहाँ आई? यहाँ पे तो मानना ही नहीं पड़ेगा। अब आप यहाँ पे मान के दिखा दो कि यार ये भाई नहीं है, ये एक दूसरे के सगे संबंधी नहीं है, सेकंड में आप मान के दिखा दो कि आई एम माई सिस्टर, आप यहां पे मुझे बता दो कि ब्लड रिलेशन नहीं लग रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में अगर आप देखोगे तो क्लैरिटी यहां ज्यादा है, और हमें क्लैरिटी जहां शब्दों के अनुसार दिखेगी, हमारे मन के अनुसार नहीं, शब्दों के अनुसार जहां क्लैरिटी दिखेगी, हम उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करेंगे, अपने मन के हिसाब से नहीं करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? तो मैं अपने बहन से क्या हूं? मैं अपनी बहन से बड़ा हूं, तो आई एम वॉट? I am what? Elder to my sister, not older. I am older than you. मैं तुमसे बड़ा हूं। सिंपल, वेरी सिंपल। योर ब्रदर सेकंड पर्सन, तुम्हारा भाई मुझसे बड़ा है। अब मुझे क्या पता तुम्हारा, तुमने कहा तुम्हारा भाई, अपना भाई थोड़ी कहा है भाई, माई ब्रदर कहते हैं तो ब्लड रिलेशन बनेगा ना। तुम्हारा भाई कैसे ब्लड रिलेशन बन जाएगा? तुम्हारा भाई मुझसे बड़ा है। क्लैरिटी होनी चाहिए, माई के साथ क्लैरिटी आती है, ये ध्यान रखना। योर और हिज के साथ क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि यू में सेकंड पर्सन छुपा होता है। सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए? किसी को कोई दिक्कत? एक लास्ट और पॉइंट बताते हैं और एडजेक्टिव फिनिश। डबल कंपैरेटिव, डबल सुपरलेटिव यूज नहीं करते, ईआर के साथ देन लगाते हैं, बस अभी देने वाले हैं पीडीएफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ एडजेक्टिव्स के साथ मोर, ईआर, ओआर, एसटी, मोस्ट किसी का भी यूज नहीं करते। एल्डर के साथ देन नहीं आता। अब सही लिखा है आपने परवेज, यू का रिलेशन योर से हो गया, मतलब आपस में रिलेटेड हो गए। योर ब्रदर इज एल्डर टू यू, नॉट ओल्डर। एल्डर टू यू, तुम्हारा भाई तुमसे बड़ा है, ये सही किया आपने, दोनों का रिलेशन बन गया। ठीक है, यंगर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में तो एल्डर ओल्डर आता है ना। तो यहां से देखो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ना तो हम सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं, ना ही कंपैरेटिव बना सकते हैं। कहने का अर्थ है वो पॉजिटिव डिग्री की तरह ही रहते हैं, उनका कोई कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होता, कोई सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता। फाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यों अपनी तरफ से लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? जो एग्जाम में आने हैं वो लिखते हैं।
जूनियर, सीनियर, सुपीरियर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आया है। एग्जाम में यूनिक, एग्जाम में आता है परफेक्ट, एग्जाम में आता है कंप्लीट। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि ये वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, है ना। या एक वर्ड और आता है अनमैच्ड, ये भी एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो इनके साथ ना तो कंपैरेटिव ना ही सुपरलेटिव, कुछ भी ऐसा प्रयोग नहीं करना है। तो जल्दी से बताना क्या आएगा। सर्कुलर के बाद अरे गोल्डन था, मिक्सिंग हो गई है शब्दों की। गोल्डन, करेक्ट करो इसको। क्या मोस्ट हटा देंगे तो सेंटेंस अब सही हो जाएगा। दिस इज द यूनिक आइडिया। ध्यान रखना, इस मोस्ट की वजह से द आया था तो ये भी हटाना पड़ेगा और ये बनेगा दिस इज अ यूनिक आइडिया। दिस इज अ यूनिक आइडिया। ओके, मिल गया। एक और लिख दे। जेफ एन नहीं आएगा। यूनिक या जो है वो साउंड कैसे करता है, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ ए आर्टिकल प्रयोग करते हैं डियर। यहाँ पे आप कभी भी लेटर के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल प्लेस नहीं करते, साउंड के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं। तो लेटर के अकॉर्डिंग आप नहीं जाएंगे, इट शुड बी ए। दिस इज द मोस्ट परफेक्ट बुक, तो परफेक्ट से पहले सबसे पहले हमें क्या हटाना पड़ेगा, मोस्ट, साथ ही साथ द। तो दिस इज अ परफेक्ट बुक, दिस इज अ परफेक्ट बुक। क्लियर हो गया सभी को। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। ये आपको भेज देते हैं फटाफट से सेव करके। अब इसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू का सारा हो गया। डेस्कटॉप भी ठीक है भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है सेव होके। देन और देन विद एग्जाम्पल, बिल्कुल प्रीतम। आप ऐसे पूछते हो तो मेरे को तो बढ़िया लगता है। एमसीक्यू करवाएंगे नहीं, पहले खुद करो, हम क्यों करेंगे। इतना पढ़ा है, मेहनत किया आपने, खुद प्रैक्टिस करो। हमने तो आपको सारे रूल समझा दिए, अब आपका काम है खुद से आंसर ढूंढना। कहाँ चला गया, अरे यार ये कहाँ चला गया। मैं आपको सिर्फ वो प्रोवाइड कराऊंगी। ओ शिट, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी पूरी क्लास ही गड़बड़ हो गई हो यार। मतलब कहाँ चली गई पीडीएफ। अरे यार शिट, कल, एक मिनट ना गाइस, ये कहाँ खो गया यार, एक सेकेंड। मैंने तो अभी सेव किया था, कहाँ चला गया। लास्ट क्लास की हद होती है।
यार ये तो मिल नहीं रहा, मुझे लग रहा है मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया क्या। डेस्कटॉप पे ही सेव किया था बट मिल क्यों नहीं रहा है, क्या करूं। एकदम मेरा क्या ही बताऊं यार। रुको मैं टीम को बुला लेती हूँ, है ना। प्राइमरी टीचर में वॉइस और नरेशन आएगा क्या, कुछ भी आ सकता है, रुको। यार पता नहीं कौन से फॉर्मेट में सेव हो गया है, पता है वो पीडीएफ में सेव नहीं हुआ है। अब आप लोग, मैं दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोग ना लिख लेना यार उसको, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन से फॉर्मेट में सेव हो गया है, उसमें ना फॉन्ट ही नहीं आ रहा। साइंस की क्लास मतलब ये बोल रहे थे सर मेरे को कि शुरू से चलेगा और पूरा चलेगा।
ये आ गए भाई, देखो सेव आ गया आपके पास, एक बार देखो इसको। स्क्रीनशॉट क्यों सेंड करेंगे भाई, आ गया ना। थोड़ा पेशेंस रख लिया करो यार, वो फाइल पता नहीं कहीं गुम हो गई, मेरे से गुम हो जाती है। चलो कोई नहीं। अब आपको मैं दूंगी क्या, एक कल देंगे, अब तो टाइम ओवर हो गया है, तो फिर से पीडीएफ को यहाँ तक पहुंचाने में टाइम लगेगा। एक काम करना, आज एग्जेक्टिव का पूरा रिवीजन कर लेना, कल मैं आपको पीडीएफ लेके आऊंगी अराउंड 100 क्वेश्चन की, तो आप उसको सॉल्व करना, लेकिन मैं नहीं सॉल्व कराऊंगी यहाँ, पहले आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जब आपको समझ में ना आए तो मुझसे डाउट पूछना, फिर हम एक डाउट क्लास लगाएंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि मैं सॉल्व कराऊं उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको तो इंटरेस्ट आएगा कि ठीक है मजा आ रहा है सॉल्व करने में, बट वो सही तरीका नहीं होता है। पहले आप उस पीडीएफ को लेके खुद सॉल्व करने का प्रयास करना और खुद समझने का प्रयास करना, उसके बाद तभी तो दिमाग में डाउट आएगा यार ये इसका आंसर कैसे हुआ, ये कैसे आएगा, वो होता है, वो थॉट आपके क्लियर होने चाहिए, तब आपको सही से समझ में आएगा। तो पहले मेरे साथ मत करो, मेरे साथ करोगे तो आप इंतजार कर सकते हो, अरे यार मैम बता ही देंगी, लेकिन जब आप खुद के साथ पढ़ाई करेंगे तो आपको किसी का इंतजार नहीं होगा, कोई और बताएगा, आप अपना ही इंतजार करो कि मुझे ही करना है एनी हाउ, नहीं होगा तो टीचर से जाके पूछेंगे। तो ये तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। अरे क्या हो गया, लड़ाई वड़ाई हो गई क्या ग्रुप में? प्रीतम आपका क्वेश्चन रह गया है, लेकिन कल कंप्लीट सॉरी कल इसको कंटिन्यू करेंगे, बट हाँ ये ध्यान रखें THEN जो देन होता है उसका यूज समय के अर्थ में किया जाता है, बाद में, जैसे मेरे बाद कोई आया है ना, और THEN देन कंपैरिजन के लिए प्रयोग किया जाता है। कल पक्का आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और आज हम इसको खत्म कर देते हैं क्लास को यहीं, और कल पीडीएफ लेके आएंगे आपको, कल ही पीडीएफ, आज तक का चारों क्लास का अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ये हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। इटी चैप्टर समाप्तम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी से मिलते हैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड प्लीज गिव द 5 स्टार, 5 फॉर मी, 5 फॉर माय कंटेंट। चलो, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, बाय एवरीवन।